बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट आज आपका जो लेक्चर है वो बेसिकली है ड्राइव्ड यूनिट्स, ठीक है। लेकिन प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि बेस यूनिट्स क्या होते हैं। आपको जिस तरह से पता है कि 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं, उन 7 क्वांटिटीज़ को साथ उसके 7 ही जो हैं बेस यूनिट्स हैं जो उनको डिस्क्राइब करते हैं। जैसे लेंथ जो है उसको हम एल से डिनोट करते हैं और उसका जो यूनिट नेम है उसको हम मीटर से ज़ाहिर करते हैं। मैथ जो है वो एम है, किलोग्राम में इसका यूनिट है और इसको सिंबल में केजी लिखते हैं, ठीक है। इसी तरह से इन्हीं यूनिट्स को यूटिलाइज़ करते हुए हमारी ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ के यूनिट जो हैं वो बनाए गए हैं या अख़ज़ किए गए हैं, ड्राइव्ड किए गए हैं, ठीक है। पहले आप डेफिनेशन देख लें कि व्हाट आर द ड्राइव्ड यूनिट। द यूनिट्स यूज टू मेजर द ड्राइव्ड क्वांटिटीज़, ठीक है। ये डेफिनेशन देखें, वो यूनिट्स जो ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब करते हैं वो ड्राइव्ड यूनिट कहलाते हैं। और आगे देखिए, ड्राइव्ड यूनिट्स आर डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट। ड्राइव्ड यूनिट को भी हम इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट में ही करते हैं एंड आर ऑब्टेन्ड बाय द मल्टीपल और डिवाइडिंग वन और मेन मोर बेस यूनिट्स सच एज, ये आप अब नीचे देखोगे, यानी ड्राइव्ड यूनिट बेसिकली बेस यूनिट को यूटिलाइज़ करते हुए निकाले जाते हैं और ये ड्राइव्ड यूनिट उन बेस यूनिट को मल्टीप्लाई करके या डिवाइड कर हम बनाते हैं या अख़ज़ करते हैं, ठीक है। इसकी मिसाल मैं आपको इस तरह से दूंगी कि जैसे अगर हम एरिया को लेते हैं तो एरिया जो है वो लेंथ इंटू लेंथ का क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। और वॉल्यूम है तो वो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तीन टाइम्स लेंथ को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आपका वॉल्यूम बन जाता है। तो फिर एरिया का यूनिट हमारा बन जाएगा मीटर स्क्वायर और वॉल्यूम का जो आपका यूनिट बनेगा वो बन जाएगा मीटर क्यूब, बिकॉज वॉल्यूम जो है वो 3 टाइम्स लेंथ को मल्टीप्लाई करने से बनता है। स्टूडेंट ये जो है हमारी ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ हैं, उनके ड्राइव ऐसे यूनिट्स ये आपको बुक पे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। क्वांटिटीज़ में आप देखिए, फर्स्ट वन है स्पीड, ठीक है। स्पीड को हम v से डिनोट करते हैं और एक्सेलरेशन a से डिनोट करते हैं, वॉल्यूम v से, फोर्स f से, प्रेशर जो है वो p से, डेंसिटी जो है वो आपकी रॉ सिंबल है और चार्ज जो है वो q से डिनोट करते हैं, ठीक है। आगे इन्हीं क्वांटिटीज़ के जो हैं वो नेम मेंशन किए गए हैं। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वॉल्यूम को क्यूबिक मीटर में और फोर्स को न्यूटन में, और जो आपका प्रेशर था वो p पास्कल, ठीक है। और इसको हम न्यूटन मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी कहते हैं और रॉ जो है वो किलोग्राम और साथ में क्यूबिक मीटर है, ठीक है। और क्यू चार्ज जो है वो कॉलम है। अभी मैं आपको बताती हूँ ये किस तरह से आपने इन जो इनके यूनिट्स हैं वो किस तरह से बनाने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जिस तरह से आपका ये यूनिट है स्पीड, ठीक है। स्पीड जो है वो हम इसको v से डिनोट करते हैं। तो अगर हम v जो है बेसिकली स्पीड v इज़ इक्वल टू आपका s ओवर t होता है, ठीक है। s जो है वो आपका डिस्टेंस ओवर t है, यानी v वेलोसिटी जो है वो आपका s फासला बटा t है। तो फासला का यूनिट वो लेंथ होती है, तो लेंथ को हम किस में लेते हैं, मीटर में लेते हैं, ठीक है। किस में लेते हैं, मीटर में। और जब हम उसको t से डिवाइड करते हैं, t मीन्स टाइम इन सेकेंड्स, तो फिर आप देख सकते हैं कि आपका स्पीड का यूनिट क्या बन गया, मीटर पर सेकेंड, यानी इट्स मीन s4 मीटर, और टाइम की वजह से उसको सेकंड से डिनोट किया तो फिर आपका ये यूनिट नेम बन गया मीटर पर सेकंड। और इसको हम एब्रीवेशन में लेंथ, क्योंकि m से था बेस यूनिट में, और सेकंड जो है -1 इसलिए हुआ कि वो फ्रैक्शन के नीचे है, तो जब उसकी 1 पावर ऊपर आएगी तो -1 बन जाएगी। तो लिहाजा फिर हमारा जो जिसको हम वेलोसिटी या स्पीड कहते हैं, स्पीड हमारा उसका यूनिट क्या बना है, मीटर पर सेकेंड, ठीक है स्टूडेंट। इसी तरह से अगर मैं आपको नेक्स्ट एक्सेलरेशन बताती हूँ, तो एक्सेलरेशन बेसिकली चेंज इन वेलोसिटी होता है। जिस तरह से मैंने आपको ऊपर स्पीड या वेलोसिटी बताया है, तो एक्सेलरेशन जो है वो जी, एक्सेलरेशन जो है वो आपका बेसिकली वेलोसिटी में चेंज होता है। तो 2 टाइम्स जब वेलोसिटी में चेंज होगा तो मीटर पर सेकंड आएगा, जिसकी वजह से इसका यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 टाइम्स सेकंड आने की वजह से
वो -2 बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं आपको वॉल्यूम को एक्सप्लेन करती हूँ तो वॉल्यूम आपका V है, ठीक है। V जो है वॉल्यूम, और आपको पता है वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है वो लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ यानी लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। इसलिए 3 टाइम जब हम लेंथ को मल्टीप्लाई m इंटू m करेंगे तो m क्यूब बन जाएगा, तो फिर आपका क्यूबिक मीटर इसका यूनिट बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर हम अपना लेते हैं, अगर हम फोर्स को लेते हैं तो फोर्स जो है बेसिकली F = ma होता है, ठीक है। m की वजह से मैस, और मैस मैंने आपको बेस यूनिट में बताया था कि वो आपका केजी में है, और एक्सेलरेशन का अभी मैंने आपको यूनिट बताया दैट इज़ इक्वल टू मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है। तो जब हम इन दोनों को कंबाइन कर लेंगे तो फिर आपका फोर्स का यूनिट जो है वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर या फिर न्यूटन बन जाता है। इस तरह से अगर हम प्रेशर को लेते हैं तो P प्रेशर जो है वो बेसिकली F/A यानी फोर्स ओवर एरिया के बराबर होता है, यानी जब हम कोई फोर्स किसी एरिया पर लगाते हैं तो वो आपका प्रेशर बनता है। फोर्स आपकी न्यूटन है और मीटर स्क्वायर जो है वो उसका एरिया का यूनिट है। तो जब वो फ्रैक्शन से ऊपर जाएगा तो इस तरह से ये आपका न्यूटन मीटर पर सेकंड स्क्वायर बन जाएगा। इसको हम इसके साथ साथ हम क्या ले सकते हैं, या तो हम इसको पास्कल भी कह सकते हैं या न्यूटन पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी ले सकते हैं। स्टूडेंट आई थिंक सो आपको ये सारे कॉलम्स अच्छी तरह समझ आ गए होंगे और आपने इसको अच्छी तरह से लर्न करना है। अगर फिर भी कुछ फर्दर पूछना हो तो आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद इसके बारे में थोड़ा सा